ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आपने 12वीं कक्षा पास करी हुई है, भले ही आपके 40% नंबर हैं, हर प्रकार से आप जा सकते हैं। अगर तुम फरवरी इनटेक में अप्लाई करना चाहते हो, मैं 2 दिन में तुम्हारा दाखिला ले लूंगा। डॉक्यूमेंट आपके पढ़ाई के क्या चाहिए, आपके माता पिता की इनकम का प्रूफ चाहिए, आपके बैंक में 25 लाख रुपया होना चाहिए। आप हफ्ते में 24 घंटे काम कर सकते हो। अब नई स्कीम आई है जिसके तहत MD 111 सेक्शन लागू हुआ है। ये मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 2 प्रकार का नियम बनाया गया है। पहला नियम जिसे कहते हैं प्रायोरिटी 1, दूसरे कहते हैं प्रायोरिटी 2। सो अगर तो आप स्किल कैटेगरी के कोर्स लेंगे तो PR बहुत आसान है, जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, सिविल इंजीनियरिंग सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर या हेल्थ सेक्टर। ऐसे कोर्सों में पक्की होना बहुत आसान है। अगर आप इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, आप कनाडा में पढ़ रहे हैं, तो आप IELTS के बिना कर सकते हैं। भारत से करने के लिए आपको IELTS PT करना पड़ेगा। अगर तुम्हें PR चाहिए तो भाई तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, इतना पड़ेगा हरियाणा तो बढ़ेगा हरियाणा कि डंकी रूट छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें गर्व होता है आज जब हम ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं कि हरियाणा वाले लोग आज पहले नंबर पर हैं। ऐसे ऐसे लोग जो गरीबी से उठ के गए हैं, दुनिया में नाम रोशन करा है। नकली कागज ना अप्लाई करें। ऑस्ट्रेलिया वीजा रिफ्यूजल का मेन कारण क्या है? आपका एजेंट चाहता है कि आप उसको फंड के पैसे दे दो, आप उसको जाली कागज के पैसे दे दो, इसलिए वीजा रिफ्यूज होता है। जैसे मरना सच है, वैसे ही वीजा रिफ्यूज होना भी सच है। सबके वीजे नहीं आते, ये तुम्हें भी समझना है। जहां तुम्हें गारंटी दी जाती है वहां से फाइल उठा लो। फेक डॉक्यूमेंट से वीजा तो लगा लेंगे लोग आपका। जब ऑस्ट्रेलिया में PR की फाइल लगती है तो आपकी जो स्टडी वीजा की फाइल जिसपे आप गए थे 5 साल पहले, वो भी खुलती है। यदि आपकी स्टडी वीजा की फाइल में कोई नकली फंड लगे हुए हैं, कोई नकली गैप का प्रूफ लगा हुआ है, तो PR के समय भी आपको वहां से वापस भेजा जाएगा। असली शो कर दो, 1 दिन पुराने कर दो, लग जाएगा वीजा। जिसकी भी GT ऑस्ट्रेलिया की पूरी नहीं हो रही, वो सिर्फ एक काम करेगा। वो क्या करेगा? वो मुझे फोन करेगा। स्क्रीन के ऊपर नंबर है, GT पूरी नहीं होती, हमें फोन करो, हाल हम बताएंगे। पहले किसी कंट्री का वीजा रिजेक्ट हुआ हो तो ऑस्ट्रेलिया पे फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थोड़ी कनाडा ने रिफ्यूज कर दिया और ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूज कर देगा। कहाँ कनाडा, कहाँ ऑस्ट्रेलिया। और पढ़ने के लिए तो अंग्रेजी आनी चाहिए। ट्रक चलाना है तो फिर अंग्रेजी नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब दिल का दौरा पड़ गया, अब क्या करें? क्या करेंगे? दौरा पड़ गया, डॉक्टर साहब हैं, परेशान हमने करना है, आपने थोड़ी करना है। मैं को बताऊं कौन सा टीका मैंने लगाना। जितनी भी प्रॉब्लम्स है, सारी प्रॉब्लम का एक हल है। सुना नहीं सुना? मेरा नाम लिख लो। 12वीं 2023 में करी है, जिंदाबाद। PT में 50 नंबर है, जिंदाबाद। नए फंड है तो भी जिंदाबाद। नकली कागज दिखाने हैं, मुर्दाबाद। आपका जो भी गैप है, आपको प्रमाण देने हैं कि आप जो दस्तावेज दे रहे हैं वो दस्तावेज असली हैं। आपको एम्बेसी का वीजा अफसर क्या पूछेगा? यही पूछेगा ना जी, पाजी फंड कहाँ से आए, कहाँ गए। ये थोड़ी पूछेगा बुखार कैसे चढ़ा। एप्लीकेशन वीक होती है ना, हर यूनिवर्सिटी फाइल नहीं लेती। कुछ एक रीजनल यूनिवर्सिटियां, कुछ एक कॉलेज होते हैं जो दाखिले दे देते हैं। अगर पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? माता पिता की आमदन के प्रूफ चाहिए, जे फार्म चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए, 16 नंबर फार्म चाहिए, जहां जहां से किराया आता वहां के कागज चाहिए, जहां जहां से पैसे उठाए हैं, किसी रिश्तेदार भाई बहन ने मदद किया, हर प्रकार के कागज चाहिए। पॉजिटिव रहना है। इफ यू आर पॉजिटिव देन इट्स वेरी इजी फॉर यू। बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं जिनमें फीस कम है, बट कम वाले में वीजा नहीं आना। तो अगर महंगा कॉलेज, महंगी यूनिवर्सिटी लेंगे तो वीजा मिलेगा। 12वीं पास स्टूडेंट के लिए कौन कौन से कोर्स में दाखिला लेने का तरीका है? बहुत सारे कोर्स हैं। कोर्स बाद में देखेंगे, पहले आओ देखें तुम्हारे पास रुपये पैसे हैं, 25 लाख रुपया है तुम्हारे पास तो हम तुम्हें मेलबर्न सिडनी भेज सकते हैं।